क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच देते हैं, आपको सनातन सत्य बताते हैं, आपको जो अल्टीमेट ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, वो हम बताते हैं। कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। इस कारण से इन समस्त वस्तुओं को प्राप्त करके, समस्त सिद्धांतों को प्राप्त करके आप शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। तो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान का कार्यक्रम है और आपको शाश्वत सुख देता है। आपको ऐसा सुख देता है उसके बाद में कोई दुख नहीं आता है। वो इसका मुख्य लक्ष्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है चैत्य पुरुष जग जावे। भाई और बहनों, चैत्य पुरुष क्या है? चैत्य पुरुष का अर्थ होता है कि हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, वो चैत्य पुरुष है। मैं दो बातें आपको बताता हूं। सांख्य दर्शन क्या कहता है? पुरुष और प्रकृति, जो भीतर प्योर शुद्ध भगवान है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वह प्योर है, वो निरंजन है, निराकार है, वो ज्ञान दर्शन वाला है, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है कि सत का मतलब अविनाशी है। वह पुरुष अविनाशी, दुनिया में एक ही तत्व है पुरुष, जो कि वो अविनाशी है। ये मनुष्य का पुरुष नहीं, अविनाशी तत्व की बात करता हूं, चैत्य पुरुष की बात करता हूं। वो अविनाशी है। और चित्त, इसका मतलब जो है वो जो है ज्ञान दर्शन वाला है। उपयोग लक्षणों जीव, हमारा जो चैत्य पुरुष है उसका जो है वो लक्षण क्या है कि वह उपयोग वाला है। उपयोग क्या है? वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा का जो प्योर चैत्य पुरुष है वो ज्ञान और दर्शन वाला है। वास्तव में ये ज्ञान ही है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, सबसे पहला तीर्थंकर बनने के बाद में उन्होंने जो देशना दी, वह देशना जो थी वो थी उत्पाद व द्रव्यात्मक तमक सत। त्रिपदी की उन्होंने सबसे पहले अवधारणा दी। त्रिपदी का सबसे पहला प्रवचन दिया समोषण के अंदर कि जिसमें उत्पाद और व्यय होता है वह पर्याय कहलाता है, और उत्पाद और व्यय होने के बाद भी वो द्रव्य है। भगवान ने इसको स्पष्ट किया। मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूं कि कोई भी महिला है, उसके लंबे समय से वो बैंगल्स पहन रही है और वो ऊब गई कि इन बैंगल्स को चेंज करके मैं जो एक नेकलेस बना दूं, तो उसने उस बैंगल्स को सोनी के पास में जाके तुड़वाया। तो ये तोड़ना है, ये व्यय हो गया और नया नेकलेस बन गया। ये उत्पाद हो गया, उत्पन्न हो गया। व्यय और उत्पन्न होना, इन दोनों को मोड्स कहते हैं, इन दोनों को पर्याय करते हैं। लेकिन आप देखिए, बैंगल भी सोना था, नेकलेस भी सोना है, यानी व्यय और उत्पाद होने के बाद भी ये द्रव्य है। जो द्रव्यात्मक है वह जो किसी भी वस्तु की जो है अस्तित्व होती है, चाहे जड़ हो चेतन हो, हर एक के अंदर ये परिभाषा लागू होती है कि वो बदलता रहता है। बदलने के बाद भी वो द्रव्य है, तभी उसका अस्तित्व होता है, चाहे जड़ या चेतन हो। तो ये चैत्य पुरुष जो है ज्ञान दर्शन वाला है, और इसका लक्षण जो है वह है आनंद। आनंद कहीं बाहर नहीं मिलता है, और बाहर कोई मिलता है वो टेम्परेरी आनंद है। अच्छा भोजन मिला, अच्छा जो है वो हमारे को मकान मिला, अच्छी गाड़ी मिली, हमको पद मिला, हमको प्रतिष्ठा मिली, और हमारी 5 इंद्रियों के सुख मिले, तो वो टेम्परेरी आनंद है।
और वो आनंद कब जब विघटित हो जाता है कि हम हम जो अटालिका में रहने वाले पापोदय जब होता है, जो कि झोंपड़ी के अंदर रहना पड़ता है, वहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा और फिसाद, क्रोध, अहंकार, रहने 2 जून की रोटी नहीं मिलती, बारिश में ऊपर से टपकती है और पर्याप्त सोने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो ये हमें सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है। लेकिन हमारा जो चैत्य पुरुष होता है वो शाश्वत सुख वाला होता है। उसके बाद में सुख के बाद दुख नहीं आते हैं, वो तो बॉन्डेड अवस्था के अंदर आते हैं। जब इसके साथ राग द्वेष जुड़े होते हैं वो स्वयं ही सुख दुख वाले होते हैं, और उसको जब काट लिया जाता है, जब प्योर हो जाता है, वो प्योर फॉर्म है, वो चैत्य पुरुष है, प्योर फॉर्म है, वो ब्रह्म है, प्योर फॉर्म है, हमारी शुद्ध आत्मा है। और उस प्योर फॉर्म की आज हम बात करते हैं कि वह जग जाए। वो कैसे जगेगा वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो आज का हमारा विषय है कि चैत्य पुरुष जग जाए। उस चैत्य पुरुष को जगाने के लिए हमें गुरु को तलाशना पड़ेगा, जो हमें ज्ञान देगा। हमें ज्ञानी को तलाशना पड़ेगा। गुरु, गु का मतलब होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह ज्ञानी पुरुष है जो हमारे जो है वो अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करता है। देखिए, जो है ज्ञान को एक दीपक की उपमा दी गई है। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, जब ज्ञानात्मक यज्ञ करते हैं, कोई भी एकेडमिक कार्य करते हैं ज्ञान का, तो सरस्वती का हमको नमन करने के लिए हम दीपक से जो है वो वी लाइटन दी लैंप, जो ज्ञान का प्रतीक होता है, ये जो है स्व पर प्रकाशक होता है। दीपक स्व पर प्रकाशक होता है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है। हमारा चैत्य पुरुष जो है वो स्व पर प्रकाशक है, वो स्वयं ज्ञान रूपी है और दूसरों को ज्ञान देकर के प्रकाशित करता है। तो ऐसा हमारा गुरु होता है। एक दीपक को जो है किसी भी भयंकर सैकड़ों वर्षों के अज्ञान रूपी जंगल के अंदर, जो अंधकार रूपी जंगल के अंदर, उसको अगर दीपक को जला दिया जाता तो अंधकार गायब हो जाता है। तो गुरु हमारा अज्ञान मिटा करके, ज्ञान दे करके हमारे अंधकार को दूर करता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष चाहिए। हमारे जो है शुभ कर्म के योग से, पुण्योदय से जो है हमको ज्ञानी मिलते हैं और वो ज्ञान देते हैं। ज्ञानी की पहचान क्या है? सद्गुरु की पहचान क्या करता है कि वो मैं और मेरा, मैं को हटा दे, मेरे को हटा देते हैं। मैं जो शुद्ध स्वरूप चैत्य रूप है उसकी जागृति करा देते हैं, उसकी प्रतीति करा देते हैं, मेरा को हटा देते हैं। ये मेरा जो है ये राग द्वेष है, ये कर्तापन है। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं बड़ा लेखक, मैं बड़ा इंजीनियर, मैं चार्टेड अकाउंटेंट और मैं बड़ा नेता, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति और इतनी इतनी पूंजी का मालिक, मेरा इतना बड़ा बैंक बैलेंस, ये मेरी इतनी बड़ी बैंक, ये मेरापन है, ये कर्ता भाव है। इस कर्ता भाव को मिटा करके, मेरापन को मिटा करके प्योर मैं, देखिए मैं उस बात की कर्तापन वाले मैं की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा चैत्य पुरुष अकर्ता भाव वाला मैं है और उसको हमें स्मरण करना चाहिए। वो उस मैं की, मैं पुरुष वाले मैं की बात करता हूं। ज्ञानी पुरुष होता है हमारे भीतर जो हमको पुरुष बना देते हैं। और वो क्या करते हैं? देखिए, हमारे भीतर ये अज्ञान की क्रोध, मान, माया, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय और मोह की जो है वह एक जहर की थैली होता है। हमारे पुण्योदय से हमको अच्छा गुरु मिल से, ज्ञानी पुरुष मिल करके वह शल्य चिकित्सा करके उस अज्ञान रूपी अंधकार को, उस अज्ञान रूपी कार्मण शरीर जो हमारा राग द्वेष है उसको फेंक देता है बाहर। और जो भीतर भरा पड़ा है हमारा जो राग द्वेष है वह उसके बस की बात नहीं है। वो तो आपने अर्जन किया है, आपको चुकाना ही पड़ेगा, वो तो आपका हिसाब है। वह ज्ञानी पुरुष के भी हाथ में नहीं है
कि वो सारा आपका हिसाब क्लियर करे। वो तो बर्फ की शिला की तरह पिघला हुआ पड़ा रहेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको अकर्ता बना देता है, तो नए कर्मों का अर्जन नहीं होगा, और नए कर्मों का अर्जन न होने से आप जो है अकर्ता भाव में आ जाओगे। आप चिंतन करते रहोगे, मैं तो एक संजोग हूँ और इसको सृष्टि को चलाने वाली है वह व्यवस्थित शक्ति है। वो जो है वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जी, ये कुदरत है। और ये कुदरती रचना क्या है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति और 6 द्रव्य से जो सारा विश्व बना है, जड़ चेतन मोशन रेस्ट टाइम और स्पेस, इससे ही ये स्वयं जहाँ 6 द्रव्य है, वो लोक है, वो कॉस्मोस है, वो सृष्टि है और वो कुदरत है, और उसकी रचना यही रचना है। उस रचना कुदरती रचना के तहत, कुदरत के कानून के तहत जो है हम इस पूरी सृष्टि के अंदर, हम नहीं 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और कुदरत के कानून के तहत जैसे जैसे उनका जो पुण्योदय पापोदय होता है, या जो उनका जो कहना चाहिए कि उनका उपादान होता है, उनके उपादान के अनुरूप ये जो है कुदरत जो है वह संजोग खड़े कर देती है। किसी से हमारा पूरा जन्म में, पुराने जन्म में बैर था, तो बैरी को ला करके खड़ा कर देगी और वो हिसाब चुकता करेगा। ये बर्फ की शिला की तरह हमारे जन्म जन्मांतर के जो है कर्म हैं वो जमे रहते हैं, और धीरे धीरे वो कई जन्मों के अंदर कट करके, और फिर जब 0 हो जाता है पूर्व जन्म के कर्म, तब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। कार्मण शरीर समाप्त हो जाता है, हम अमन बन जाते हैं, हम राग द्वेष रहित हो जाते हैं, राग द्वेष का एक कण भी नहीं रहता है। यानी समस्त 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से जिसके साथ हमने दोष किया था, सबसे हम आलोचना करते, सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते, शुद्ध होते 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 हम जो है प्योर पुरुष बन जाते हैं, चैत्य पुरुष बन जाते हैं, और चैत्य पुरुष बन करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं, और फिर कभी वापस इस भव भ्रमण नहीं करते हैं। वही सबसे बड़ा दुख का कारण है, भव भ्रमण करना, 84 लाख जीवा योनि के अंदर जन्म लेना। व्यक्ति को मृत्यु और जन्म के समय सबसे ज्यादा कष्ट होता है, तभी इस कष्ट के निवारण के लिए हम जो है ये चैत्य पुरुष को जगाना चाहते हैं। अब देखिए भाई और बहनों, चैत्य पुरुष की बात की, ज्ञानी की कृपा मिली, चैत्य पुरुष जग गया, लेकिन जगने मात्र से जो है हमारी मुक्ति नहीं होगी। जगने मात्र से हमको अक्षय सुख नहीं मिलेगा, शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। वो तो उनकी कृपा से जो हमको प्रतीति मालूम कर दी कि तुम चैत्य पुरुष हो, हमको वो अनुभव करा देता है, एक प्रतीति बैठा देता है, एक हमारे में श्रद्धा बिठा देता है, 100% बेटा तुम चैत्य पुरुष हो, तुमको मैंने पुरुष बना दिया है। और ये सारी प्रकृति है, जो तुम्हारा ये शरीर है, ये सोहन राज को मन वचन काया को जो ये शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये भुगतान पीछे से वो लेकर के आया है, तो वो इस जन्म के अंदर उदय के अधीन, और गीता की भाषा में प्रारब्ध के अधीन जो भाव कर्म ये जो जीव करके आया है, वो पूर्व जन्म से वो भाव कर्म जो है इस जन्म के अंदर वो जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में बदल करके उदय और प्रारब्ध के रूप में चलता रहेगा। ये तो प्रकृति है, ये प्रकृति जड़ है और प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। पुरुष का अर्थ होता है पुरुषार्थ करने वाला। तो पुरुष के नियम प्रकृति पर लागू नहीं होते, प्रकृति के नियम पुरुष पर नहीं लागू होते, क्योंकि पुरुष तो चैत्य पुरुष चेतन है, और ये जो प्रकृति है वो जड़ है, और ये गलन मिलन धर्मा है, ये जो है वर्ण गंध रस वाली है, और वह तो जो है शाश्वत रहने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। दोनों अलग अलग है, लेकिन जन्म जन्मांतर से साथ में जुड़े हुए हैं, अपना अपना काम अलग करते हैं। तो आज का हमारा विषय है उस पुरुष को जागृत करो, उस चैत्य पुरुष को जागृत करो, उस ब्रह्म को जागृत करो। कुछ भी नाम दिए सकते हैं, अलग अलग धर्मों ने अपने अपने नाम दिए। वेदांत कहता है तुम विदेह बन जाओ।
जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वेदांत के अनुसार वह जीव वह व्यक्ति विधेय बन जाता है। राजा जनक को विधेय कहा गया है कि राजा जनक जो है वह जो है वो बहुत बड़े राजा थे, वो सीता के पिता थे और वो जो है अपने राज्य के अंदर सारा कार्य करते थे और राज्य में कार्य करने के बावजूद भी वो हमेशा ये चिंतन करते थे कि मैं तो चैत्य पुरुष हूँ, मैं तो भीतर ब्रह्म हूँ और वो जो है उसको कभी नहीं भूलते थे। 24 आवर्स उसकी प्रतीति करते थे। तो वो जो है वो प्रतीति रहती थी चैत्य पुरुष की, वो उनका यथार्थ पुरुषार्थ था। उस पुरुषार्थ के कारण वो विधेय गिने जाते थे। देह में रहते हुए भी देह से भिन्न रहते थे, भेद विज्ञान थे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हम जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाते हैं। अंतरात्मा बनते ही वो ज्ञान है, हाजिर होते ही हमारे चैत्य पुरुष की जो है जो भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत हो जाती है। वो प्रज्ञा का काम है ज्ञान को हाजिर करना। जब कभी और ये हमारा जो भोग चल रहा है ये अज्ञा कहलाती है कि पूर्व जन्म के अंदर हम चार्ज करके आए थे, उसका डिस्चार्ज चल रहा है और नए अब कर्मों का बंधन करेंगे, नए कॉजेज डालेंगे। जो हमारा चल रहा है उसके साथ अगर हम जुड़ गए, उसके ऊपर हमने अभिप्राय किया या हमने ओपिनियन दी, वो सारा कॉज कहलाता है। एक ओपिनियन को और एक अभिप्राय को हम कॉज कहते हैं। राग द्वेष के साथ जुड़ने को कॉज कहते हैं। बार बार हम जुड़ते रहते हैं तो ये कॉजल बॉडी बन जाती है जो जन्म जन्मांतर से चलती, और नहीं जुड़ते हैं हम विधेय बन के रहते हैं। हर वक्त हमारी प्रज्ञा है ज्ञान को हाजिर करती है और किसी के प्रति बुरा भाव आ गया या किसी को हमने दोषित देख लिया या किसी के प्रति को हमने दुख दे दिया है तो तुरंत हम प्रतिक्रमण करके और सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके ज्ञान की हाजिरी से, वो चैत्य पुरुष की हाजिरी से जो जग गया है उसके जगने के बाद रहने से जब भेद विज्ञान कर देते हैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो पीछे से लेकर के आया है, ये भोगने वाला है, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, हम दोनों पड़ोसी साथ रहते हैं, हम दोनों अलग अलग हैं, इसका काम अलग है, मेरा काम अलग है, न मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ और न इसके साथ जुड़ता हूँ, न ये मेरे को डिस्टर्ब करे। ये भेद विज्ञान होने के बाद में धीरे 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 ज्ञाता दृष्टा पद में रह के चैत्य पुरुष पद में रहने से ये धीरे धीरे जितनी राग देश की अशुद्धि है ये ऑटोमेटिकली सफाई होती रहती है और सफाई होकर के ये जीरो हो जाती है। उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण के द्वारा, कहानियों के द्वारा और जो हमारे कुछ जो मुहावरों के द्वारा और कुछ पदों के द्वारा चीज़ बहुत सुंदर स्पष्ट होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का मेन मालिक आकर के और फैक्ट्री के ऑफिस में बैठ गया और वो राउंड लगाता अपनी फैक्ट्री का। सारे कर्मचारियों को मालूम हो गया है कि सर आ गए हैं, सेठ जी आ गए हैं, मालिक आ गए हैं। अब आप देखिए 100% एफिशिएंसी पे फैक्ट्री चालू हो जाती है। पहले शिथिलता थी 50, 60, 70% पे, एक्सट्रीमिटी होके 100% पे आ जाती है क्योंकि मालिक खड़ा हो गया। ठीक उसी तरह से हमारे भीतर ये चैत्य पुरुष जब इस शरीर का राउंड लगाता है, एक एक कोशिका तक जाता है, हर कोशिका के अंदर कोई बीमारी होती है ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाती है क्योंकि मालिक आ गए। मालिक आने से फैक्ट्री 100% पे आ जाती है और चित्त को भीतर घुमाने से एक एक कोशिका स्वस्थ हो जाती है। ठीक उसी तरह से ज्ञाता दृष्टा हमारा जो पुरुष है, हमारा जो चैत्य पुरुष है, जो शुद्ध आत्मा भगवान है, जो ब्रह्म है, वह जो है जो ही देखने लग जाता है, उदय भाव को देखता है, प्रारब्ध भाव को देखता है, जन्म से मृत्यु तक देखता जाता है। वह जो है जो फिल्म कि जो हम दृष्टा भाव में रहते हैं, हमने कभी फिल्म देखी थिएटर में जाकर के, फिल्म अलग है, मैं अलग हूँ। फिल्म तो क्या करता है, एक ऑपरेटर खटका दबा देता और 2.5 घंटे तक वो जड़ फिल्म चलती रहती है। उसके अंदर हीरो है, हीरोइन है, विलियन है,
हीरो बड़ा होता है, हीरोइन बड़ी होती है, दोनों के बीच में प्रेम होता है, विलियन भी प्रेम करता है हीरोइन से और हीरो भी करता है। तो जब उनको मालूम पड़ता है तो लड़ाई झगड़ा होता है, हिंसा होती है। तो कई ऐसे भावुक प्रसंग आते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस जड़ के साथ जुड़ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, अभिप्राय देने लग जाते हैं। तो वो क्या एक नए कर्मों का बंधन कर लेता है। और एक ज्ञानी पुरुष जानता है ये तो मैं लेकर के आया हूँ, इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए और मैं स्वतंत्र हूँ, इसमें कोई करेक्शन नहीं दे सकता। करेक्शन तो भावी जीवन में दे सकता हूँ। आज हमारा उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई हमारी बहन बेटी जो अच्छे रूप में, परी के रूप में है और वो जा रही है, उसके प्रति हमारे थोड़े बुरे विचार आ गए तो हमने तुरंत जो है हमारे ज्ञान को हाजिर किया, प्रज्ञा को हाजिर किया, चैत्य पुरुष को जगाया, प्रीति की ये गलत कर रहे हो। हमने कहा मिच्छामि दुक्कडम, सॉरी, गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, भीतर विराजमान प्रभु मुझे माफ़ करो। और वो मेरी बहन की शुद्ध आत्मा जिसके प्रति भाव आया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। हमने करेक्शन दे दिया। हम देखिए इस बात में स्वतंत्र है। हमने बीज डाला नहीं है। क्या होता है, अच्छी बारिश हो जाती है और किसान की जो जमीन होती है उसके अंदर फसल बोने के लिए वो सारा तैयार होकर के जाता है, एकदम रेडी है उपजाऊ भूमि, सिर्फ बीज को डालना है। तो उसके हाथ में 2 पोटली है। अगर हम जो है खरीफ फसल की बात करें, जो कि सामनु फसल होती है हमारे क्षेत्र के अंदर, जो भगवान पे आधारित होती है, वर्षा के पानी पर आधारित होती है, तो खरीफ की फसल के अंदर एक तो बाजरा जो यहाँ का प्रमुख भोजन है उस पोटली में ले जाता है, और दूसरा जो मिक्सचर होता है, कठोल बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर जो है ग्वार है, मूंग है, मोठ है, तिल है और ककड़ी के बीज है, मतीरे के बीज है, वो सारा मिक्सचर जो है ना कठोल कहलाता है। तो वह रास्ते में चिंतन करता जाता है, ये डालूं, ये डालूं, ये डालूं, ये डालूं, किसमें ज़्यादा लाभ है, और वह किसी डिसीजन पे अराइव एट नहीं आता है। और जब लास्ट जो बोने की आती है तब वो क्या करता है, कठोल को बो देता है और फिर वो कहता अरे मुझे तो 12 महीने का भोजन चाहिए था, बाजरी मेरा मुख्य भोजन है, ये डाल दिया तो बात खत्म हो गया, पराधीन हो गया। डालने के पहले स्वाधीन था, तो हमने करेक्शन दे दिया, हम स्वाधीन थे, करेक्शन दे दिया। लेकिन जो पीछे से लेकर के आए हैं वो मैटर फिनिश हो गया। पूर्व जन्म के अंदर हमने जो क्वेश्चन पेपर हल किया था, वह क्वेश्चन पेपर का हमको परिणाम मिलता है। उदाहरण के अंदर ही उदाहरण आ रहे हैं। मान लीजिए पूर्व भव के अंदर मैं कोई व्यक्ति था और मैंने एक रूपक के रूप में बताना चाहता हूं कि हमें कोई भी क्वेश्चन पेपर हल करना होता है तो 3 घंटे का समय मिलता है, तो 2.5 घंटे में हमने 10 क्वेश्चन होते हैं सब हल कर दिए। तो हल करने के बाद में हमने देखा अभी आधा घंटा बाकी है, तो हमने उन सबको पढ़ा, कुछ उसमें काटा, कुछ छांटा, कुछ जोड़ा, पूरे 3 घंटे हुए, घंटी बजी। तो हमने जो है हमारे जो है वो इन्विजिलेटर को कहिए या जो है हमारा जो जांच करने वाला एग्जामिनर को, वो जो हमने कॉपी दे दी, देने के बाद हम स्वतंत्र है तो दे दी, इसका मतलब हमारा आयुष्य समाप्त हुआ। और इस जन्म के अंदर हमने जो पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज था, इस जन्म में सोहन राज बना। मोहन राज ने जो जो भाव कर्म किए, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन पेपर का आंसर दिया, ये सोहन राज रूपी पुतला है, उसका रिजल्ट भुगतेगा, जो उसको मार्क्स दिए जाएंगे, जो भाव बीज थे वो आज द्रव्य कर्म के रूप में। तो ये मार्क्स है, भुगतने वाला अलग है, करने वाला अलग है। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि करेक्शन हम चालू जन्म में दे सकते हैं, पूर्व जन्म का हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम प्रकृति के ताबे आ जाते हैं और प्रकृति कहते हैं 100% अब तुम मेरे ताबे हो, तुम एब्सोल्यूट स्वतंत्र हो, तुम मेरे गुलाम हो और तुम जैसा करके आए हो उसके अनुरूप ही मैं तुम्हारे को जो है पनिशमेंट या अवार्ड दूंगी, और उसके अनुरूप ही जो है वो ला करके खड़ा कर देती है संजोग। पिछले जन्म में हमने किसी को दुख दिया तो उसी जीव को दूसरे रूप में ला करके, दूसरे शरीर के रूप में, शेर, चीता, याग, नाग या मनुष्य, जो भी रूप में खड़ा करके वो नाग आके हमको डस लेता है, या बेटा बन के भी आ जाता है।
तो हमने उसको दुख दिया पूर्व जन्म के अंदर, वो हमारी संपत्ति हड़प लेता है, कुछ भी नहीं करता है, दादागिरी करके और अपना हिस्सा ले लेता है कि मैंने इस घर में जन्म लिया, और आपको जो है धक्के दे करके रोड पे फेंक देता है, वृद्धाश्रम में डाल देता है। कुछ ऐसी संतान होती है, बेटे बेटियां, कि माता पिता को जो घर में बंद करके विदेश चले जाते हैं, वो सड़ते रहते हैं। कई तरह की चीजें हमारे सामने आती है, और आज पूरा जो है आप प्रिंट मीडिया और हमारे इसको देखिए, सब मनुष्य कर्मों के अधीन की बात होती है। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को सुख दे रहा है, कोई किसी को दुख दे रहा है, वो पूर्वकृत कर्मों के अधीन होता है। मात्रा में वो पनिशमेंट और अवार्ड इस जन्म में मिलता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम जीवन निर्माण का कार्यक्रम है, ये संस्कार देने का कार्यक्रम है। ये बच्चों को, युवाओं को, बूढ़ों को, सीनियर सिटीजन को, सबको देखना चाहिए। सबके उत्थान का कार्यक्रम है, क्योंकि ये प्राणी मात्र को सुधारता है। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।